वहाँ पर अगर ममता बनर्जी जैसी आप खुद अधिवक्ता हूँ और मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ कि मेरे घर में आने का कई बार कोई टाइम नहीं होता है। वो बहनें किसी हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी पर हैं, नौकरी में हैं, बंगाल की बात कर रहे हैं, या पुलिस में हैं, या ऐसी जॉब में हैं जो मतलब आवरली बेसिस चेंज होता है, तो उनके लिए क्या कहेंगी? वो नौकरियां छोड़ के घर में बैठे। ममता बनर्जी को तो खुद नहीं निकलना चाहिए, उनको भी नहीं निकलना चाहिए क्योंकि वो भी महिलाएं हैं और उनके साथ भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि महिलाओं को वो तो ये देखती है ना कि महिलाएं शरीर से कमज़ोर हैं तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो एक महिला स्ट्रांग है, इसीलिए पुरुष प्रधान देश हमारा कहा जाता है। अगर महिलाएं इतनी कमज़ोर होती तो पुरुष कभी भी इतने स्ट्रांग नहीं हो। जीत भगवा की होगी, भगवा लहराएगा इस बार, और बंगाल में सोपड़ा साफ होगा ममता बनर्जी का। तो वो हिटलर दीदी वाला जो उनका पिक्चर है वही तो लोगों को दिखाना है कि वो हिटलर दीदी हैं और अब आपको इस तानाशाही से बाहर निकलने की ज़रूरत है। नमस्ते, मैं शमी सौगन टीवी में स्वागत है आपका। आज 23 अप्रैल है, यानी कि बंगाल चुनाव के पहले चरण का दिन है। महिला से जानेंगे कि जो ये महिला है, मेरे साथ अधिवक्ता है उषा शर्मा जी, इनसे जानेंगे क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री भी एक महिला है और उन्होंने महिलाओं के पक्ष में काफ़ी सारी चीज़ें बोली थी कि अगर महिला का रेप हो गया तो 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। दूसरा कि अगर महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है तो उन्हें 7-8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये एडवोकेट भी हैं और महिला भी है, इनसे जानेंगे किस तरीके से देखती हैं चुनी हुई मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का जब ये बयान आता है कि 10 लाख रुपए दिए जाएंगे रेप होने के बाद। दूसरा, महिलाओं को तो रात में घर से निकलना ही नहीं चाहिए। तो एज ए अधिवक्ता और एज ए महिला क्या सोच रख रही हैं आप? देखिए, आज जहां हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जेट उड़ा रही हैं, डिफेंस की तरफ से पोस्टेड हैं, पायलट हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस में हैं, राष्ट्रपति हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, ठीक है, हमारे न्याय तंत्र का हिस्सा हैं, वहाँ पर अगर ममता बनर्जी जैसी आप खुद अधिवक्ता हूँ और मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ कि मेरे घर में आने का कई बार कोई टाइम नहीं होता है, ठीक है। कई बार हम किसी अगले दिन की केस की तैयारी में ऐसे फंस जाते हैं कि मेरा ज़रूरी नहीं है कि मैं 5 बजे घर आ पाऊँ या मैं 7 बजे घर आ पाऊँ, रात को ट्रैवल करना पड़ता है। और मैं दिल्ली से बाहर भी केसेस के लिए जाती रही हूँ, तो अकेली जाती हूँ, हर टाइम आपके साथ कोई हो ज़रूरी नहीं होता। तो अगर ममता बनर्जी का कहना ये है कि महिलाओं को 6 बजे के बाद और 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए, तो मैं उनसे ये पूछती हूँ कि जो बहनें किसी हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी पर हैं, नौकरी में हैं, बंगाल की बात कर रहे हैं, या पुलिस में हैं, या ऐसी जॉब में हैं जो मतलब आवरली बेसिस चेंज होता है, तो उनके लिए क्या कहेंगी? वो नौकरियां छोड़ के घर में बैठ जाए? तो मतलब ममता बनर्जी को तो खुद नहीं निकलना चाहिए था? उनको भी नहीं निकलना चाहिए क्योंकि वो भी महिलाएं हैं और उनके साथ भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि महिलाओं को वो तो ये देखती है ना कि महिलाएं शरीर से कमज़ोर हैं तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है मैम, महिलाएं शरीर से बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। देखिए, ये तो वो नहीं समझ पाएंगी ना कि एक महिला को जब बच्चा डिलीवर करती है तो 208 हड्डियों के टूटने का दर्द सहना पड़ता है ना। तो एक महिला स्ट्रांग है, इसीलिए पुरुष प्रधान देश हमारा कहा जाता है। अगर महिलाएं इतनी कमज़ोर होती तो पुरुष कभी भी इतने स्ट्रांग नहीं हो पाते, ठीक है। चुनावी माहौल है, किसको देखकर क्या लगता है जीत किन की होगी? जीत भगवा की होगी, भगवा लहराएगा इस बार, और बंगाल में सोपड़ा साफ होगा ममता बनर्जी का। लेकिन ममता बनर्जी को तो कहा जाता है हिटलर दीदी हैं वो। हाँ, तो वो हिटलर दीदी वाला जो उनका पिक्चर है वही तो लोगों को दिखाना है कि वो हिटलर दीदी हैं और अब आपको इस तानाशाही से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर वो ये कह रही हैं कि 10 लाख रुपए हम किसी महिला का बलात्कार हो जाएगा तो देंगे, अब वो 10 लाख रुपए किसी सशक्तिकरण में लगाइए ना, आप रोज़गार डेवलप कराइए ना, आप महिलाओं में घर घर में वहाँ पर हाथ का हुनर है, उन्हें वो प्लेटफॉर्म दीजिए, उनके लिए लोन अवेलेबल कराइए, मुद्रा लोन दिलाइए। केंद्र सरकार की इतनी सारी नीतियां हैं जो मुझे नहीं लगता कि बंगाल के लोगों को पता होगी क्योंकि वो वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते हैं। तो ये जो गलत विचारधारा की राजनीति है, इसके चलते 14 साल उन्होंने बहुत अच्छे से राज कर लिया, लेकिन अब भगवा वहाँ पर लहराएगा। बंगाल के लोग ये वीडियो देख रहे हो तो क्या कहना चाहेंगे? मैं बंगाल के लोगों से हाथ जोड़कर ये अपील करती हूँ कि अगर आपको एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए, एक सम्मानपूर्वक ज़िंदगी चाहिए और वो योजनाएं चाहिए जो मोदी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के लिए कर रही है, तो कृपया करके हाथ जोड़ करके कमल का बटन दबाइए और इस बार ममता बनर्जी को सही आईना दिखाइए। देखिए, उषा जी ने जो भी कुछ कहा उम्मीद करता हूँ आपने सुना, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बंगाल की जनता है, आप जब भी वोट देने जा रहे हो तो बहुत सोच समझ कर जाएं कि आपने 5 सालों में अपने मुख्यमंत्री से क्या लिया है, उन्होंने आपके समाज के लिए क्या विकास किया है, महिलाओं को कितना आगे बढ़ाया है, कितनी नौकरियां दी हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें जो आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं।
फिर उसके बाद वोटिंग करें और अपने नेता से सवाल पूछें, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, चाहे टीएमसी का कोई भी नेता हो। पूछना आपका हक है और खबर दिखाना हमारा काम है। हम आपको आगे की अपडेट ज़रूर देते रहेंगे। देखते रहिए सौगंध टीवी। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।